Good morning, dear students. In our previous video, we have been discussing about clauses and phrases. What are phrases and what are clauses? Now let us have a recap of that, and after that we'll be discussing the kinds of clauses. How many kinds of clauses are there? First of all, let us talk about what is a phrase and what is a clause once again. We came to know that a phrase is a group of words that has a meaning but does not have a complete sense of its own because it does not have इट्स ओन सब्जेक्ट एंड इट्स ओन प्रेडिकेट. एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका अपना मीनिंग जरूर हो सकता है लेकिन इसका एक कंप्लीट सेंस नहीं होता है बिकॉज इसमें ना तो अपना कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही अपना कोई प्रेडिकेट होता है. ऑन दी अदर हैंड व्हाट इज अ क्लोज? क्लोज जो है इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन एंड अ प्रेडिकेट ऑल्सो. इसमें अपना फाइनाइट वर्ब होता है और अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट भी होता है. In most of the cases it may depend on another sentence. ये सेंटेंस का एक पार्ट हो सकता है. Now let us talk about kinds of clauses. पहले हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं जो हमें क्लोज को और बेटर तरीके से डिफाइन करेगा. Now look at this sentence. I could see the figure of another child who was standing by the side of the road. अब हमारे पास दो पार्ट में सेंटेंस डिवाइडेड है. Now the word that is written, those are written in color. They make up a clause. ये जो हमारे पास रेड कलर में लिखे हुए वर्ड्स हैं, who was standing by the side of the road, ये एक क्लोज है. क्यों क्लोज है? Because it is a group of words containing both subject and a predicate. अब यहाँ देखिए who हमारा सब्जेक्ट है and was standing by the side of the road, ये हमारा प्रेडिकेट है. इसमें एक वर्ब भी है और हमारा सेंटेंस जो है, सेंटेंस की जो डेफिनेशन होती है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, इसमें अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है, वो इसे कंप्लीट कर रहा है. तो दैट इज अ क्लोज. नाउ द वर्ड्स इन कलर मेक अप अ क्लोज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट बट एनक्लोज्ड विद अ लार्जर सेंटेंस. लेकिन ये पार्ट जो है अगर हम इसे अकेले पढ़ते हैं, हु वॉज स्टैंडिंग बाई द साइड ऑफ द रोड, तो इसका कंप्लीट सेंस नहीं है अंटिल इट इज रेड विद दिस सेंटेंस. आई कुड सी द फिगर ऑफ अनदर चाइल्ड. अब इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग एक कंप्लीट सेंस है. आई कुड सी द फिगर ऑफ अनदर चाइल्ड. अब इस सेंटेंस में कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जो इस पर डिपेंड करता हो, लेकिन ये पार्ट जो है हु वॉज स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ द रोड, ये अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इस फर्स्ट पार्ट पर डिपेंड कर रहा है. तो ये जो पार्ट है जो अपना मीनिंग अपने आप क्लियर कर रहा है, ये हमारी मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज कहलाती है या इंडिपेंडेंट क्लोज कहलाती है. एंड ऑन दी अदर हैंड जो क्लोज अपने मीनिंग को क्वालिफाई करने के लिए पहले वाले सेंटेंस पर डिपेंड कर रही है, उसे हम सब ऑर्डिनेटेड या डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं. सब ऑर्डिनेटेड क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज इसे कहते हैं. नाउ द फर्स्ट हाफ ऑफ द लार्जेस्ट सेंटेंस, आई कुड सी द फिगर ऑफ अनदर चाइल्ड, ये एक कंप्लीट सेंस मेक करता है एंड कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ. सच अ क्लोज इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल क्लोज और अ मेन क्लोज और एन इंडिपेंडेंट क्लोज. अब जो पार्ट अपना मीनिंग क्लियर करती है उसे हम तीन नामों से जान सकते हैं. हम इसे प्रिंसिपल क्लोज कह सकते हैं, मेन क्लोज कह सकते हैं, या फिर हम इसे इंडिपेंडेंट क्लोज के नाम से भी जानते हैं. अब Now, the second part of the sentence, who was standing by the side of the road, makes sense, but it is dependent on the first half to complete its meaning. So that this clause is known as dependent or subordinated clauses. ये जो part था, who was standing by the side of the road, इसमें who हमारा subject है, was standing verb है, by the side of the road ये verb complement है, यानी subject और predicate दोनों की condition पूरा कर रहा है. लेकिन इसका meaning जो है ये पहले पार्ट के साथ जुड़ के कंप्लीट होता है. तो ऐसे पार्ट ऑफ सेंटेंस, ऐसे क्लोजेस जो अपने कंप्लीट सेंस के लिए फर्स्ट यानी मेन क्लोज पर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम डिपेंडेंट क्लोज या सबऑर्डिनेटेड क्लोज कहते हैं. हियर आर सम एग्जांपल. ही पॉलिश्ड द कार until it gleamed.
उसने कार को पॉलिश किया। अब ये पार्ट जो है इसका एक कंप्लीट सेंस है, ये इस पार्ट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि अंटिल इट ग्लीम्ड, अब इट सब्जेक्ट है, ग्लीम्ड वर्ब है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हैं इसमें, लेकिन फिर भी ये क्लोज जो है इस पार्ट पर डिपेंड कर रही है, पहले वाले पार्ट पर ये डिपेंड कर रही है, इसीलिए ये एक डिपेंडेंट यानी सबऑर्डिनेटेड क्लोज है, क्योंकि ये इस पार्ट के साथ, मेन पार्ट के साथ, मेन क्लोज के साथ जुड़ने के बाद ही एक कंप्लीट सेंस हमें देती है कि तब तक पॉलिश किया जब तक कि वो चमकने लगी। शी इज वेरी हैप्पी बिकॉज ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स हैव कम टू सी हर, कि वो बहुत खुश है क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स जो हैं उसे मिलने के लिए आए। तो शी इज वेरी हैप्पी, ये हमारा मेन क्लोज है। बिकॉज ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स हैव कम टू सी हर, ये हमारी डिपेंडेंट क्लोज है। ऐसे आप डिपेंडेंट क्लोज और सबऑर्डिनेटेड क्लोज को आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि टाइप्स ऑफ क्लोजेस कितनी होती है, कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे टाइप ऑफ क्लोज को, टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटेड क्लोजेस। एक्चुअली इन्हें हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। नाउ व्हाट इज अ नाउन? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जब हमें किसी चीज का आंसर मिलता है कि व्हाट इज द थिंग, जब हमें उस व्हाट का आंसर मिलता है, एक नाम आता है हमारे सामने, तो हम कहते हैं ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स, कि किसी चीज का, किसी जगह का, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का अगर नाम है तो वो नाउन है। तो जब हम क्लोज के बारे में बात करते हैं तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड that works as a noun in a sentence, एक dependent clause that functions as a noun in a sentence is called a noun clause, उसे हम noun clause कहते हैं। Noun clause often acts as the subject or the object of a finite verb. Noun clause में अक्सर जो होता है हमारी जो क्लोज है ये सब्जेक्ट, सेंटेंस के या तो सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट की तरह से। What he did made a problem for his family. तो किस चीज ने प्रॉब्लम किया? What he did, जो उसने किया, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर गया उनकी फैमिली के लिए। तो what he did यहाँ पर फंक्शन कर रहा है एज अ नाउन, तो इसीलिए एक नाउन क्लोज है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वन मोर एग्जांपल। Whatever you learn will help you in future. तो will help you in future, क्या हेल्प करेगा हमें? Whatever you learn, जो भी आपने याद किया है वो आपकी हेल्प करेगा, ये हमारा नाउन क्लोज है। What Dev is trying to say is not clear, कि क्लियर नहीं है, क्या क्लियर नहीं है? What is not clear? What Dev is trying to say that is not clear. He knows that he will pass the exam. He knows, वो अच्छी तरह से जानता है वो क्या जानता है? That he will pass the exam. यहाँ पर जो हमारा नाउन क्लोज है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो my father does not know why his employees were absent, कि मेरे पिताजी नहीं जानते, क्या नहीं जानते? What he doesn't know? He doesn't know why his employees were absent. तो नाउन क्लोज फंक्शन करता है एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, और ये हमें आंसर देता है कि क्या, व्हाट का आंसर हमें मिलेगा, इट विल वर्क एज अ नाउन। तो नाउन क्लोज आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट। नाउ नेक्स्ट इज द एडजेक्टिवल क्लोज। अब एडजेक्टिवल क्लोज क्या होती है और कैसे वो फंक्शन करती है? अब एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट मॉडिफाई अ नाउन। एडजेक्टिव एक नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, दे आर डिस्क्राइबिंग। तो जब हम एडजेक्टिवल क्लोज की बात करेंगे तो ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होंगे जो एक क्लोज को डिस्क्राइब कर रहे होंगे, किसी नाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे होंगे, कि अ डिपेंडेंट क्लोज दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। ऐसी क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज, ऐसी सबऑर्डिनेटेड क्लोज जो एक एडजेक्टिव की तरह किसी सेंटेंस में काम कर रही है, उसे हम एक एडजेक्टिवल क्लोज कहते हैं। द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिवल क्लोज इज टू मॉडिफाई और टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह, जैसे एडजेक्टिव एक नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, हम कहते हैं कि ब्यूटीफुल रेनबो, कैसा रेनबो? ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल किसे डिस्क्राइब कर रहा है? रेनबो को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसी तरह से जो क्लोज होगा वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ होगा, लेकिन वो किसी नाउन के बारे में बता रहा होगा। इट विल बी आंसरिंग विच वन। ठीक है, कैसे? देखिए हम एग्जाम्पल लेंगे।
जो हमारे एडजेक्टिवल क्लोज है वो इंट्रोड्यूस किन वर्ड से होते हैं, जैसे WH क्वेश्चन है हु, वेयर, हुम, विच एंड दैट, इनके साथ हमारे एडजेक्टिवल क्लोजेस जो हैं वो बिगिन होते हैं। हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं कि एन एप्पल दैट स्मेल्स बैड इज रोटन। अब एप्पल रोटन है, कैसा एप्पल रोटन है? जिसकी स्मेल बैड हो। विच वन, विच एप्पल इज रोटन, जिसकी स्मेल बैड है। तो दैट स्मेल्स बैड हमारे पास पार्ट है जो डिपेंडेंट क्लोज है, यानी सबऑर्डिनेटेड क्लोज है। वी नीड अ टीचर, हमें एक टीचर की जरूरत है। हु हैड 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, विच टीचर, कैसा टीचर हमें चाहिए? हु हैड 2 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। तो ये हमें इस टीचर को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसा टीचर चाहिए। यहाँ पर नाउन है हमारा ये। द हाउस, हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हाउस के बारे में, यानी हमारा जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, वो हाउस है। अब कैसा हाउस? वेयर आई लिव। विच हाउस, कौन सा हाउस? जहां मैं रहता हूं। हैज 4 rooms, द हाउस हैज 4 rooms एक मेन क्लोज है, इसका कंप्लीट सेंस है। लेकिन जब ये कह रहा है कि वेयर आई लिव, जहां मैं रहता हूं, तो कौन सा हाउस? जहां मैं रहता हूं। दैट मेक्स इट स्पेशल। डिस्क्राइबिंग हो गया। तो ये पार्ट जो है ये हमारा सबऑर्डिनेटेड एडजेक्टिवल क्लोज है। अब आप सेंटेंस नंबर 4 देखेंगे। द मैन, कौन सा आदमी? हु वॉज शाउटिंग नीडिड हेल्प। द मैन नीडिड हेल्प, आदमी को हेल्प की जरूरत थी। लेकिन कौन से आदमी को जरूरत थी? हु वॉज शाउटिंग, जो चिल्ला रहा था, उस आदमी को हेल्प की जरूरत थी। शी वेयर्स अ ड्रेस, उसने एक ड्रेस पहनी हुई है। कैसी ड्रेस पहनी हुई है? दैट लुक्स नाइस ऑन हर। तो ये जो पार्ट है ये किसी डिस्क्राइब कर रहा है ड्रेस को। कैसी ड्रेस? दैट लुक्स नाइस ऑन हर, जो उस पर अच्छी लग रही है। इन सारे सेंटेंसेस में जिन पार्ट्स को हमने हाईलाइट किया है वो हमारे फर्स्ट पार्ट में यूज हुए नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसीलिए ये क्लोज जो है वो एडजेक्टिवल क्लोज है, बिकॉज इट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। नाउ व्हाट आर एडवर्बियल क्लोजेस? तो हम पहले एडवर्ब को एक बार रिकैप करेंगे कि एडवर्ब क्या होते हैं। एडवर्ब्स आर दी वर्ड्स विच टेल अस अबाउट हाउ एन एक्शन इज डन, वेयर इट इज डन, व्हेन इट इज डन, हाउ ऑफन इट इज डन। यानी एडवर्ब वो वर्ब के बारे में बताते हैं। तो ऐसे ही एक डिपेंडेंट क्लोज, एक सबऑर्डिनेटेड क्लोज जो फंक्शन करे एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में एडवर्ब की तरह अगर फंक्शन कर रही है, वो वर्ब के बारे में बता रहे हैं कि कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, तो वो एडवर्बियल क्लोज होगी। माइंडेड की एडवर्ब एक वर्ड का होता है और एडवर्बियल क्लोज क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब ऐड होंगी, इट कैन बी मोर देन 1 वर्ड। ये कंप्लीट सेंटेंस होगा एक, जो पहले वाले पार्ट में, मेन पार्ट में यूज हुए नाउन को डिस्क्राइब करेगा। इट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिवल क्लोज और अनदर एडवर्ब। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे कि व्हेन ही रिटर्न्ड होम हर्ष फाउंड द होम डेकोरेटेड। जब हर्ष घर आया उसने देखा कि घर जो है डेकोरेटेड था। कब देखा? व्हेन ही रिटर्न्ड होम। तो हर्ष फाउंड, हर्ष ने पाया। हर्ष ने क्या पाया? कि घर जो है वो डेकोरेटेड है। कब? व्हेन ही रिटर्न्ड होम। इट इज आंसरिंग व्हेन। अब लुक एट द सेंटेंस ऑन हिज रिटर्न होम। ये जो पार्ट है ये फ्रेज है। क्यों फ्रेज है? क्योंकि इसमें ना तो अपना सब्जेक्ट है और ना ही अपना प्रेडिकेट है, इसीलिए ये फ्रेज है। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि व्हेन ही रिटर्न्ड होम, तो हमारे पास ही सब्जेक्ट है, रिटर्न अपनी वर्ब भी है, ये क्लोज है। तो दिस टाइप ऑफ क्लोजेज आर नोन एज एडवर्बियल क्लोजेज। हम और एग्जांपल लेते हैं कि डू नॉट गो, जाना नहीं है, आपको जाना नहीं है, बिफोर ही कम्स। कब नहीं जाना है? बिफोर ही कम्स। ही टेक्स मेडिसिन, वो मेडिसिन लेता है। क्यों लेता है? बिकॉज ही इज इल, ये रीजन है। तो ये जो हमें हाईलाइटेड पोर्शन है ये हमें बताते हैं कि जो एक्शन है उसका टाइम, प्लेस, कोज एंड इफेक्ट,
कंट्रास्ट एंड कंडीशन एटसेट्रा। अब हमारे पास ये एक्सरसाइजेस की हुई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कैसे एडवर्बियल क्लोज को आइडेंटिफाई करना है। ये देखिए, यू सीम वेरी हैप्पी, आप बहुत खुश लगते हैं। वेन यू हेल्प अदर पीपल, जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तब आप बड़े खुश लगते हैं। Now look at these examples of adverbial clauses. In these sentences we have to identify the adverbial clause. हमें adverbial clause को identify करना है। Like, she met her old teacher while she was traveling to कानपुर। कि she met her old teacher, वो अपने एक old teacher से मिली, ये मेन क्लोज है। कब मिली? while she was traveling। तो ये आंसर कर रहा है कि एक्शन कब हुआ, when it is done। तो this part of clause is known as subordinated clause. And what type of subordinated clause? An adverbial clause. Najia had her dinner after she returned home. नाजिया ने डिनर किया, कब किया? After she returned home. Again we are getting the answer of when the action is done. ठीक है, इस तरीके से हम हमारे adverbial clauses को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।